सवाल होता है कि ये बिलावल साहब के साइन है, इसका क्या हुआ। सोशल मीडिया पे तो हमसे ये सवाल होता है कि ये शहबाज शरीफ साहब के साइन है, इसका क्या हुआ। तो अब उस पीडीएम के बाद जो मुस्तफा भाई ने कहा, ये पीएमएलएन से हमारा दोबारा एमओयू हुआ है और हम असेंबली में ले आए और एक फैसला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। वो साबिक चीफ जस्टिस तो चले गए, मौजूदा चीफ जस्टिस से ये गुजारिश है, फैसले देना अदालत का काम नहीं है, फैसलों पे अमल दरामद कराएं और चारों सूबों पे इस हुक्मनामे को अमल दरामद कराएं। एमक्यूएम ने अपना हक अदा कर दिया, एमक्यूएम ने अपना हक अदा कर दिया आईनी, सियासी और ऐवान का। अब अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती है तो ये सिंध के लोगों का मुकद्दर और नसीब होगा कि उनके हालात फिर कभी नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक बात और सुन ले, पीपल्स पार्टी का सवाल तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्हें तो खुलकर फिर सामने आना चाहिए, क्योंकि उनके तो मंशूर में ये सबसे एक बड़ा नुक्ता है, तो उनसे भी सवाल करें आप। बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते इसको, इस वाली बात। हमें पता सबसे बड़ी रुकावट ये बनी हुई है क्योंकि जो रिजर्व सीटें वो भी आप मांग रहे हैं और आपकी इत्तेहादी जमात मांग रही है, आप उस काम से पीछे नहीं हट रहे और आप कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर नहीं देखिए, एमक्यूएम इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो उनके लिए राह में रुकावट नहीं है, ये हम उसके फरीक नहीं है। एक आईनी और कानूनी मसला है, जहां पर आइन और कानून पे आपको पता है अदालत में ये मसला चल रहा है। एमक्यूएम कौन होती है? एमक्यूएम के पास तो एमक्यूएम तो इसकी बेनिफिशियरी भी नहीं है। एमक्यूएम को कितनी सीट, कोई सीट नहीं मिली एमक्यूएम को, तो इस सवाल किसमें? नहीं हम नहीं मांगने गए, बिल्कुल रिकॉर्ड पे नहीं, हम नहीं है उसके अंदर, हम पार्टी नहीं है उसके अंदर, हम इलेक्शन कमीशन में इस वाले केस में पार्टी नहीं है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में और कोर्ट में सारा चल रहा है। एमक्यूएम तो इसकी बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन हम तो आइन और कानून में जो फैसला होगा हम तो उसको मानेंगे, तो इसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम इसको अब इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते। तमाम पाकिस्तान के नजरियात और मसाइल अपनी जगह हैं, पार्टीज के अपने इंटरनल जो है वो सियासत अपनी जगह है। ये मसला जो है वो ये उस सियासत से बालातर वाली बात है। ये वाला मसला जो है वो किसी की, ये हमारी बात नहीं है, मेरे वोटर्स की बात है, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की बात है। या तो कोई काउंटर प्रपोजल दे हमें, बोले ये नहीं है सही, हम जो है वो सही वाला आपको देते हैं, हम वो मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हमें पता है कि यही सही है। तो मैं समझ कल यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी पार्लियामेंट में भी और बाकी हलकों में भी। क्या आपकी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, इसमें कराची के मसाइल पे संजीदा पेशरफ्त हुई है या कि सिर्फ मुलाकात तक ही महदूद है? ये ना हो कल फिर आप शिकवा कर रहे हो कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। देखें हम तो जितनी भी हमारी बात सही होती है हम उतना आकर इजहार कर देते हैं, बता देते हैं। एज फार एज प्राइम मिनिस्टर वाज कंसर्न, हमारी सारी बातों को उन्होंने एक्नॉलेज किया है। उन्होंने जो है वो बहुत फोर्थ कमिंग जो है उसके ऊपर जो है कुछ फैसले किए, वहीं बैठे बैठे फैसले किए, और हमें उनसे जो है वो बहुत पॉजिटिव जो है वो जेस्चर मिला। अब ये अगले 2 हफ्ते 3 हफ्तों में हमें पता चलेगा कि उनके वो कहे हुए फैसले जो उन्होंने हमारे सामने किए उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही होगी वो भी बता देंगे आपको, नहीं हो रही होगी वो भी बता देंगे आपको। लेकिन मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम की कोई नाजायज वो तमाम चीज हमने कल जो प्रेस रिलीज में 3-4 पॉइंट जो मोटे पॉइंट है उसमें वो शामिल है, तो हमने उसके ऊपर काफी प्रोग्रेस देखी है, काफी उनको जो है वो फोर्थ कमिंग पाया है। उनके वहीं बैठे बैठे उन्होंने कई डिसीजंस किए। हम देखते हैं कि उन 3-4 हफ्तों में आगे जो है उन डिसीजंस के ऊपर अमल दरामद किस तरह होता है। जिस तरह होगा हम उस तरह बताएंगे, हम उन्हें भी बताएंगे, हम आवाम को भी आपके जरिए बताएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत उस नौजवान को एक्सेप्ट करेगी या वो उसको अपने सिस्टम को एक्सेप्ट करने के बाद वो आज़ादाना फैसले का इख्तियार देगी? देखिए, इसी का तो हमने हल दे दिया है ना कि आप अफराद पे ये बात छोड़े ना, आप निजाम पे छोड़े ना ये बात। हमने आज तक चीजों को अफराद पे छोड़ा हुआ, फर्द पे छोड़ा। फर्द अगर अच्छा आ गया तो उसने 4 साल अच्छे काम कर लिए, फर्द अगर जो है वो बुरा आ गया तो उसने, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें कि उस नौजवान को किसी XYZ की जरूरत नहीं होगी, उसको ये निजाम, पाकिस्तान का निजाम ये हक और ये मौका फराहम कर रहा होगा कि वो ऊपर आए। हमने ये निजाम दे दिया, तो किसी फर्द के ऊपर नहीं छोड़ी हमने ये बात। आज जो आपका निजाम चल रहा है फर्द पे चल रहा है, सारा लोगों के ऊपर चल रहा है। हम कहते हैं भाई अफराद तो अच्छे बुरे कुव्वत है